गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने पढ़ा था लिम्फाइड सेल, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम लिम्फाइड सेल और लिम्फाइड ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो कल हमने हमारी इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाली सारी सेल पढ़ी थी, यानी कि लिम्फोसाइट सेल। आज हम पढ़ते बेटा कि लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक, तो लिम्फाइड ऑर्गन हम किसको कहते हैं कि हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन जिसमें हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट सेल ठीक मैच्योर होती हो और फंक्शन करती हो, तो ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक, इन लिम्फाइड ऑर्गन को हमने इनके फंक्शन के बेस पे दो कैटेगरी पे बांटा हुआ है। ठीक, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक, तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन मीन्स बेटा कि ऐसे लिम्फाइड ऑर्गन जिसमें हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट सेल मैच्योर होती है और मैच्योर होने पे वो अपने यानी कि जो लिम्फोसाइट सेल होती है उस लिम्फोसाइट सेल के ऊपर रिसेप्टर एक्सप्रेस होते हैं। ठीक, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है वो थाइमस में जब मैच्योर होती है तो उसके ऊपर यानी कि टी सेल रिसेप्टर क्या हो रहे थे, एक्सप्रेस हो रहे थे। ठीक, और जब वो टी सेल रिसेप्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं तब वो फंक्शनिंग के लिए रेडी होती है। ठीक, तो बेटा जो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है तो उसमें हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल डिवाइड होती है। ठीक, डिवाइड होने के बाद वो मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद वो माइग्रेट करती है किसमें, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में। किस चीज़ के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गन जिसमें हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट सेल फंक्शन करती है उस ऑर्गन को हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक, तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में हमने इंक्लूड किया हुआ है बेटा कि थाइमस एंड बोन मेरो को। ठीक, तो बोन मेरो एक ऐसा लिम्फाइड ऑर्गन है जिसमें हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल दोनों डेवलप होती है। ठीक, दोनों सेल क्या होती है वहाँ पे डेवलप होती है और बोन मेरो से वो लिम्फाइड सेल माइग्रेट कर जाती है किसमें, थाइमस में। तो टी लिम्फोसाइट सेल मैच्योर होने के लिए कहाँ पे माइग्रेट कर देती है बेटा, थाइमस में। लेकिन बी लिम्फोसाइट सेल बोन मेरो में डेवलप होती है और वहीं पे मैच्योर होती है। ठीक, लेकिन जब उसको फंक्शन करना होता है तब वो स्प्लीन में, ठीक, या फिर हमारी बॉडी के लिम्फ नोड में वो माइग्रेट करती है। ठीक, तो बेटा प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में पहला लिम्फाइड ऑर्गन है थाइमस। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं इसमें थाइमस। थाइमस एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है और ये लिम्फाइड ऑर्गन बाइलोब स्ट्रक्चर वाला होता है। ठीक, और ये हार्ट के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक, यानी कि इसकी सिचुएशन कहाँ पे होती है बेटा, हार्ट के जस्ट ऊपर। ठीक, तो थाइमस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक, कि थाइमस जो है तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर वाला होता है। इसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक, ये जो थाइमस होता है ये थाइमस कैप्सूल के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक, कैप्सूल के द्वारा कवर्ड होता है और इसके राइट और लेफ्ट लोब जो होते हैं तो ये लोब फिर से डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में। ठीक, इसका जो इनर पोर्शन होता है उस इनर पोर्शन को हम कहते हैं मेडुलरी रीजन और जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। यानी कि इसके प्रत्येक लोब दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट मेडुलरी। ठीक, तो एक लोब दो लोब्यूल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है और ये लोब्यूल्स आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, एक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ ट्रेबेक्यूल के द्वारा सेपरेट होता है। ठीक, यानी कि प्रत्येक लोब के जो लोब्यूल्स होते हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जिसको हम कहते हैं ट्रेबेक्यूल। ठीक बेटा,
अब ये जो थाइमस होता है, इस थाइमस में का जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, उस कॉर्टेक्स रीजन में इमैच्योर थाइमोसाइट्स यानी कि इमैच्योर टी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। वो टी लिम्फोसाइट सेल वहाँ पे डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद, ठीक, वो जब मैच्योर होती है तो मैच्योर होने पे वो मेडुलरी रीजन में माइग्रेट कर जाती है। ठीक, तो इसका जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, वो कॉर्टेक्स रीजन फिल होता है किससे? इमैच्योर टी लिम्फोसाइट सेल से। ठीक, इसके अलावा इसके कॉर्टेक्स रीजन और मेडुलरी रीजन, दोनों रीजन में कुछ मैक्रोफेज सेल, ठीक, कुछ डेंड्राइटिक सेल, कुछ एपिथेलियल सेल भी प्रेजेंट होती है। तो एपिथेलियल सेल या तो स्टार लाइक स्ट्रक्चर के रूप में या तो क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो बेटा जो थाइमस है, थाइमस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो थाइमस होता है ये बाइलोब्यूल स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक, एक हो गया राइट लोब, ठीक, एंड लेफ्ट लोब। ठीक है बेटा, बाइलोब्यूल स्ट्रक्चर है ये। ये जो थाइमस होता है ये कवर्ड होता है बेटा एक कैप्सूल के द्वारा। ठीक, तो ये जो इसकी आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग को हम कह रहे हैं कैप्सूल। ठीक, अब ये जो इसके प्रत्येक लोब हैं, ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब, ठीक, ये दो पार्ट में बटा होता है बेटा। ठीक, इसका जो इनर पोर्शन होता है, उस इनर पोर्शन को हम कहते हैं इसका मेडुलरी रीजन, और जो आउटर पोर्शन होता है उस आउटर पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। ठीक, तो ये दो रीजन में बेटा डिवाइड है। सपोज ये इसका ठीक, ये इसका इनर पोर्शन, ठीक, ये मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा। ये इसका इनर पोर्शन, ये आउटर पोर्शन। तो ये आउटर पोर्शन जो होता है ये कहलाता है इसका कॉर्टेक्स। ठीक, और जो इनर पोर्शन होता है ये कहलाता है मेडुला। ठीक, अब ये जो कॉर्टेक्स और जो मेडुला है ये एक दूसरे से जिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सेपरेट है, तो ये बेटा कनेक्टिव टिश्यू का ये स्टैंड दिख रहा है हमको। ठीक, तो ये जो सेपरेट कर रहा है किसको? कॉर्टेक्स रीजन और मेडुलरी रीजन को, तो ये कहलाता है ट्रेबेकुला। ठीक, तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है बेटा जो जस्ट हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो थाइमस ग्लैंड है ये कहाँ पे होती है? हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इस ऑर्गन में टी लिम्फोसाइट सेल मैच्योर होती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट, यानी कि थाइमस में मैच्योर हो रही है, इसलिए उस सेल को हम क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट। अब बेटा इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, यानी कि इसका सेक्शन काट के अगर हम देखते हैं तो ये हमको इस टाइप के स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका कैप्सूल। ठीक, ये बेटा इसका आउटर कवरिंग यानी कि कैप्सूल। ठीक,
इसको अगर हम दो पार्ट में बांट दें बेटा, ठीक, इसका एक पार्ट आउटर पार्ट क्या कहलाएगा आपका, कॉर्टेक्स, ठीक, और इंटरनल पार्ट इसका क्या कहलाएगा बेटा, मेडुला, ठीक। तो ये इसका आउटर पार्ट है। इस आउटर पार्ट में जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है, ठीक, उसको हम कहते हैं इमैच्योर थाइमोसाइट्स, ठीक। ठीक बेटा, ये ऐसी टी लिम्फोसाइट सेल इसमें पूरी पैक होती है, ठीक। ऐसी टी लिम्फोसाइट सेल इसके कॉर्टेक्स रीजन में आपको पूरी पैक दिखाई देगी, ठीक। ये क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा बेटा, ये है डेंड्राइटिक सेल, ठीक। इसके अलावा ठीक बेटा, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक, तो बेटा इसका अगर हमने थाइमस का सेक्शन काटा तो ये आउटर पार्ट, ये कैप्सूल, ये जो इसका आउटर रीजन होता है किसका, कि जैसे ये है कॉर्टेक्स का एक लोब, इसका हमने सेक्शन काटा, तो सेक्शन काटने पे हमको ये जो आउटर पार्ट है ये कॉर्टेक्स और ये जो इनर पार्ट है ये होता है मेडुला, ठीक। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है इसमें इमैच्योर थाइमोसाइट्स, ठीक, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है वो कैसी है, इमैच्योर टी लिम्फोसाइट है। तो उस इमैच्योर टी लिम्फोसाइट को हम कहते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख देता बेटा मैं, इमैच्योर थाइमोसाइट, ठीक। ये डिवाइडिंग टी सेल, ठीक, जो टी लिम्फोसाइट सेल है या थाइमिक सेल है वो जो डिवाइड हो रही है, ठीक। ये बेटा नर्स सेल कहलाती है, ठीक, जो नरिशमेंट दे रही है किसको, नर्स सेल, ठीक। ये है बेटा डेड सेल, ये डॉटेड बनाया मैंने, डेड सेल, ठीक। ये जो क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाएगी बेटा कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल, कि कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट एपिथेलियल सेल, तो इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल, ठीक। ये बेटा एपिथेलियल सेल कौन सी, किस रीजन की है, ये मेडुलरी रीजन की, तो इसको हम बोलते हैं मेडुलरी एपिथेलियल सेल, ठीक। ये है बेटा मैक्रोफेज सेल, ठीक। डेंड्राइटिक सेल, ठीक। ये है मैच्योर थाइमोसाइट,
ठीक, ये है बेटा ट्रेबेक्यूल, ठीक, जो कॉर्टेक्स और मेडुला को डिवाइड करता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो थाइमस होते हैं, इस थाइमस में हमारी बॉडी की जो इमैच्योर टी लिम्फोसाइट सेल होती है वो मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद इसको जब फंक्शन करना होता है तो ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में ट्रांसफ़र करती है। ठीक, तो इस थाइमस में कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेज सेल एंड डेंड्राइटिक सेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये है बेटा हमारा प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन थाइमस। ठीक, इसके अलावा एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और है बेटा, क्या, बोन मेरो। ठीक, तो जो बोन मेरो होता है, ठीक, ठीक, एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है बोन मेरो। तो बोन मेरो में बी लिम्फोसाइट सेल मैच्योर होती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट सेल। ठीक, टी लिम्फोसाइट सेल के मैच्योरेशन के लिए थाइमस होता है, जबकि बी लिम्फोसाइट सेल के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है बेटा, बोन मेरो। तो जो बोन मेरो है, बोन मेरो एक सॉफ्ट कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक, कि बोन मेरो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन कैविटी में फिल होता है। ठीक, और ये बोन मेरो दो कलर का पाया जाता है, एक होता है बेटा रेड मेरो और एक होता है येलो मेरो। ठीक, तो रेड मेरो का काम होता है हीमोपोएसिस करना। हीमोपोएसिस मीन्स बेटा कि हीम मीन्स हो गया कि ब्लड सेल, पोएसिस मीन्स होता है कि ब्लड सेल का बनना। ठीक, तो जो रेड मैरो होता है वो हीमोपोएसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हमारी बॉडी की जितनी ब्लड सेल होती है उस ब्लड सेल को और जितनी लिम्फाइड सेल होती है उन सभी सेल को डेवलप करने का काम होता है किसका, रेड मैरो का। जबकि येलो मैरो का काम होता है कि फैट को डिपॉजिट करना, और वो येलो मैरो भी कुछ समय के बाद रेड मैरो में रिप्लेस हो जाता है। ठीक, तो बोन मेरो बेटा हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन होती है, जैसे थाई एंड हिप की बोन। ठीक, तो थाई एंड हिप की बोन में ये बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी की हीमोपोएसिस की साइट होती है, यानी कि उसमें स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। वो हीमोपोएटिक स्टेम सेल अपने प्रोजीनेटर डेवलप करती है, और वो प्रोजीनेटर हमारी बॉडी की पूरी ब्लड सेल को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक, तो बेटा बोन मेरो बी लिम्फोसाइट सेल के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की साइट होती है। ठीक, तो बोन मेरो हम किसको कह रहे हैं बेटा, कि बोन मेरो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन कैविटी में भरा होता है। ठीक, जो दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है रेड मेरो और एक होता है येलो मेरो। तो रेड मैरो जो होता है वो हीमोपोएसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि येलो मेरो फैट को डिपॉजिट करता है। ठीक, तो हीमोपोएसिस के द्वारा जैसे कि हमारी बॉडी में कैसे सेल डेवलप होती है बेटा वो दिखाते हैं। ठीक, कि जो बोन मेरो है, बोन मेरो हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल होती है बेटा उन सभी सेल को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक, तो बोन मेरो एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन हो गया बेटा। ठीक, कि ये हो गया बेटा बोन मेरो। ठीक, ठीक, बोन मेरो की जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल होती है, कौन सी बेटा, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक, हीमोपोएटिक स्टेम सेल आगे 3 लाइन में डेवलप होती है, यानी कि ये 3 प्रकार के अपने प्रोजीनेटर बनाती है।
ठीक। 3 प्रोजीनेटर बनाती है बेटा, ये जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल है ये 3 प्रोजीनेटर को डेवलप करती है। एक होता है लिम्फाइड प्रोजीनेटर, ठीक। दूसरा होता है बेटा माइलाइड प्रोजीनेटर, ठीक। और तीसरा बनाती है ये एरिथ्राइड प्रोजीनेटर। ठीक, 3 प्रोजीनेटर ये बनाती है कौन? हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक। तो जो लिम्फाइड प्रोजीनेटर होते हैं बेटा, ठीक, ये लिम्फाइड प्रोजीनेटर हमारी बॉडी की जितनी लिम्फोसाइट सेल होती है उन सेल को डेवलप करता है। तो ये किन किन को डेवलप करेगा बेटा? ये डेवलप करेगा टी लिम्फोसाइट, ठीक, बी लिम्फोसाइट, ठीक। ये किसको डेवलप कर रहा है? ये डेवलप कर रहा है बेटा टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट को, ठीक। तो जो टी लिम्फोसाइट होती है ये देखो, ये बोन मेरो में तो डेवलप हो रही बेटा, लेकिन ये माइग्रेट कर जाएगी कहाँ पे फिर? मैच्योर होने के लिए। ये मैच्योर होने के लिए थाइमस, ये किस में चले जाएगी? थाइमस में। लेकिन बी लिम्फोसाइट सेल मैच्योर कहाँ पे होगी? ये बोन मेरो में ही मैच्योर होगी, ठीक। अब बेटा ये 2 प्रकार की सेल बनती है इससे, किससे? बोन मेरो में प्रेजेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल से। ये बन गई टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। जो माइलाइड प्रोजीनेटर होते हैं बेटा, ये माइलाइड प्रोजीनेटर हमारी बॉडी की पूरी WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल को डेवलप करेंगे। यानी जैसे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज सेल, डेंड्राइटिक सेल, ठीक। तो ये सब सेल किससे डेवलप होती है बेटा? माइलाइड प्रोजीनेटर से, ठीक। और जो एरिथ्राइड प्रोजीनेटर होते हैं, ये एरिथ्राइड प्रोजीनेटर रेड ब्लड सेल को यानी कि RBCs को डेवलप करने का काम किसका होता है? एरिथ्राइड प्रोजीनेटर का। तो देखो बेटा, हमारी बॉडी की जो एक स्टेम सेल थी, ठीक, ये स्टेम सेल ये हमारी बॉडी की पूरी ब्लड सेल को क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। तो बोन मेरो एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन माना जाता है और इस लिम्फाइड ऑर्गन में दोनों सेल डेवलप होती है, लेकिन बी लिम्फोसाइट सेल का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है, ठीक। तो ये बोन मेरो की किस में हो रहा है बेटा? रेड मेरो में, ठीक। बोन मेरो का कौन सा पार्ट? रेड मेरो, ठीक। तो ये बेटा ये थे प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। अब हम कल पढ़ेंगे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, ठीक है। थैंक यू।